पीयूष फर्स्ट ईयर साहित्य वैभव, इसमें युवाओं से या युवकों से इस लेसन के द्वारा सभी छात्राओं को सुनने के लिए या इस वीडियो देखने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से स्वागत करता हूँ। लेकिन यहाँ पर स्वामी विवेकानंद का विचार युवकों के बारे में क्या है वही अभी तक चल रही है, लेकिन आगे स्वामी विवेकानंद युवकों को किस तरह प्रेरणा दे सकता है उसके बारे में आज फिर से विचार करेंगे। लेकिन यहाँ पर जब तक करोड़ों भूखे और अशिक्षित रहेंगे भारत देश में, जब तक सभी लोगों ने या करोड़ों लोग भूखे से और अशिक्षित शिक्षा न पाने वाले व्यक्तियों अशिक्षित रहेंगे, तब तक मैं प्रत्येक उस आदमी को विश्वासघातक समझूंगा। स्वामी विवेकानंद का कल्पना है भारत देश में रहकर भूख से रहने वाले व्यक्तियों और इसके साथ अशिक्षित से रहने वाले व्यक्तियों को देखकर भारत देश में वो व्यक्तियों जब तक रहता है तब तक मैं वो सभी व्यक्तियों को किस तरह मानते हैं ये विश्वासघातक रूप विश्वासघातक रीति से मैं देख सकता हूँ। इसके लिए इसका अर्थ क्या हो सकता है, भारत देश में जो करोड़ों लोग हैं वो करोड़ों लोग भूख से न मरेंगे और सभी व्यक्ति ने शिक्षित होकर भारत देश में रहेंगे, जिस तरह स्वामी विवेकानंद का विचार है। और विश्वासघातक समझूंगा जो उनके कर्ज पर शिक्षित हुआ है परंतु जो उन पर तनिका भी ध्यान नहीं देता, जो व्यक्तियों ने कर्ज पर शिक्षित हुआ है परंतु जो उन पर तनिका भी ध्यान नहीं देता, जो व्यक्तियों उनके कर्ज पर ही शिक्षित हुआ है उनकी कर्ज पर ही शिक्षित हुआ है परंतु जो उन पर तनिक भी ध्यान नहीं देता, और वे लोग जिन्होंने गरीबों को कुचल कर, वे लोग भारत देश में गरीब लोग रहता है, वो गरीबी लोगों को कुचल कर इसका मतलब क्या है, नीचे दबाना, यहाँ पर कुचल कर नीचे दबाना हो सकता है, गरीबों को नीचे दबकर धन पैदा किया है। जिन्होंने कहे तो कुछ व्यक्तियों ने गरीबों को नीचा दबाकर या कुचल कर धन या पैसे या रुपया फायदा किया है और अब टाट बाट से अकड़ कर चलते हैं, गरीबों को कुचल कर धन फायदा करते हैं। धन फायदा करने के बाद टाट बाट का अर्थ है अहंकार से, वो व्यक्तियों ने बहुत ही अहंकार या घमंड के रूप में और अखड़ कर का अर्थ है गर्व से, अहंकार गर्व और घमंड से चलता है। वो पैसे वो धन किसका है, गरीबों का है। गरीबों का पैसे लेकर कुछ व्यक्ति भारत देश में किस तरह चलता है, टाट बाट से और अखड़ कर भारत देश में चलता है। यदि उन 20 करोड़ों देशवासियों के लिए जो इस समस्या भूखे और असभ्य बने हुए हैं, इसके लिए भारत देश में क्या हो गई है,
करोड़ों लोग ने या देशवासियों ने, भारत देश या हिंदुस्तान का प्रजाओं ने भूखे और असभ्य बनी हुई है। भारत देश में लोगों ने भूख से या असभ्य रीति से रहने के लिए क्या कारण है? यहाँ पर कुछ व्यक्ति उनका कुचलकर उनका पैसे से आगे बढ़ता है। वो आगे बढ़ने ही समय में उन्हें घमंड की रीति से या गर्व से या अहंकार से चलता है। अहंकार से चलने तो भारत देश में क्या हो सकता है? ये देशवासियों ने भूखे और असभ्य यहाँ पर हो सकता है। यही भारत देश में नहीं होना चाहिए। यह बात स्वामी विवेकानंद ने युवकों को कहा जा सकता है। वो सभी चल रहा है, वो इस घटना वही घटना आप बंद करना चाहिए। बंद करने के लिए आप प्रयत्न करो, जिस तरह स्वामी विवेकानंद ने युवकों को बताती है। कुछ नहीं करते तो गुण के पात्र है। कुछ ये काम नहीं करता है, वो रोकने के लिए या स्टॉप करने के लिए युवकों का पात्र बहुत ही प्रमुख है। कुछ युवकों ने न करता है ये काम, वो व्यक्ति किसका समान है? गृण के समान है। और हमेशा बढ़ते चलो, हमेशा आगे बढ़ते चलो। रुकना न चाहिए, न रुकेंगे। आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करो। आपके साथ ही भारत देश बढ़ता है। आप किस तरह आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करता है या आगे बढ़ते हैं, उसी तरह भारत देश आगे बढ़ते हैं। आपके साथ ही हमारा हिंदुस्तान है। आपको छोड़कर, तुमको छोड़कर भारत देश नहीं है। भारत देश ही युवक है, युवक ही भारत देश है। युवक जब तक रहता है तब तक भारत देश सुभद्र से रहता है। युवक जब तक वो भारत देश के निर्माण के लिए प्रयत्न न करता है, वही समय में क्या होता है? भारत देश का अनिर्दिष्ट काल आ सकता है, जिसके लिए स्वामी विवेकानंद का पूर्ण भरोसा या पूर्ण आशा किस पर है? युवकों के बारे में वो विचार करता है। मरते दम तक गरीबों और पदादलितों के लिए सहानुभूति या हमारा आदर्श वाक्य है। हमारा आदर्श वाक्य क्या है? मरने दम तक, देखिए, जब तक कहे मरने तक, आपको मरने तक गरीबों और पदादलितों के लिए, गरीबों और पदादलितों के लिए सहानुभूति रखेंगे। गरीबों के बारे में सहानुभूति रखेंगे, पदादलितों के बारे में सहानुभूति रखेंगे। यही हमारा आदर्श वाक्य है। यही हमारा आदर्श वाक्य है। वीर युवकों को स्वतः ही स्वामी विवेकानंद ने बात करता है या संदेश देती है, बड़े चलो युवकों, हे वीर युवकों, बड़े चलो। ईश्वर के प्रति आस्था रखो। हे वीर युवकों, बड़े चलो। ईश्वर या भगवान की तरफ से या प्रति आस्था रखो। किसी चालबाजी की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर किसी की चालबाजी आवश्यकता नहीं है। चालबाजी कहे तो कपटतना। यहाँ पर जो अन्य व्यक्तियों को चीट करना या मोस करना, धंधा यहाँ पर नहीं चलना चाहिए। आप ईश्वर के बारे में आस्था रखना और गरीबों पदादलितों के बारे में सहानुभूति रखना
और इसके साथ आप बड़े चलो, आप बड़े चलो। जिस तरह स्वामी विवेकानंद ने युवकों को संदेश देता है, और इसके साथ किसी चालबाजी की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर किसी के लिए चालबाजी का आवश्यकता भारत देश में न रहेंगे, उससे कुछ नहीं होता। चालबाजी करने से कुछ भी नहीं होता। भारत देश डेवलपमेंट न हो सकता है, भारत देश अभिवृद्धि न हो सकता है। भारत देश जो कुंठित या ग्रहण की समान भारत देश चलता है, इसके लिए भारत देश में या हिंदुस्तान में चालबाजी न होना चाहिए। उतना चालबाजी का आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। और इसके साथ दुखियों का दर्द समझो और ईश्वर से सहायता की प्रार्थना करो। आगे चलकर भारत देश में कुछ लोग दुखिया में है, संकट में है, कुछ लोग बहुत ही मुश्किल स्थान पर है। वो दुखिया में या संकट में रहने वाले व्यक्तियों को, उससे दर्दने वाले व्यक्तियों को आप पहले ही समझो, समझकर ईश्वर से सहायता की प्रार्थना करो। कहाँ से सहायता से प्रार्थना करो? ईश्वर की सहायता से या भगवान की सहायता से आप प्रार्थना करो, वह अवश्य मिलेगी। देखिए कितना ही बहुत ही मार्मिक रूप से स्वामी विवेकानंद ने संदेश युवकों को दे सकता है। गरीबों को देखकर या निर्गतिकों को देखकर, दुखियों में रहने वाले सभी व्यक्तियों को देखकर उनके बारे में ईश्वर के पास प्रार्थना करो। ईश्वर के पास आप प्रार्थना करें तो वो ईश्वर या वो भगवान आपको सहायता करता है। जिस तरह स्वामी विवेकानंद ने संदेश वीर युवकों को देता है। युवकों, मैं गरीबों, मूर्खों और उत्पीड़ितों के लिए इस सहानुभूति और प्राणापण प्रयत्न को ताती के तैयार पर तुम्हें अर्पण करता हूँ। फिर से युवकों को साथ स्वामी विवेकानंद ने बात करता है। युवकों को क्या संदेश देती है उन्हें? युवकों, मैं कहिए तो स्वामी विवेकानंद स्वतः ही कहता है, गरीबों और मूर्ख और उत्पीड़ित व्यक्तियों के लिए, गरीबों और मूर्ख और उत्पीड़ितों के लिए इस सहानुभूति और प्राणापण प्रयत्न की थाती के तैयार पर तुम्हें अर्पण करता हूँ। आपको किसके लिए अर्पण करता हूँ? जिस तरह स्वामी विवेकानंद ने कहता है, भारत देश में जो गरीब हैं और मूर्ख व्यक्तियों हैं और इसके साथ उत्पीड़ितों हैं, वो तीनों वर्गों को, गरीबों, मूर्ख और उत्पीड़ित, ये तीन वर्ग है। ये तीनों वर्ग की सहानुभूति के लिए प्राणापण आप प्रयत्न को थाती के तैयार पर तुम्हें मैं अर्पण करता हूँ। जिस तरह स्वामी विवेकानंद ने युवकों को फिर एक बार संदेश देता है, प्रतिज्ञा करो ये वीर युवकों, आप प्रतिज्ञा करो, आप प्रॉमिस करो। वहां पर क्या प्रतिज्ञा करेंगे? अपना सारा जीवन, आपका सारा जीवन है, बर्थ से डेथ तक, जन्म से मृत्यु तक आप प्रार्थना करेंगे या प्रॉमिस करेंगे या प्रतिज्ञा करेंगे। क्या प्रतिज्ञा करेंगे? सारा जीवन इस 30 करोड़ लोगों के उद्धार कार्य में लगा देंगे। देखिए, आप प्रतिज्ञा करना ही चाहिए। आप जन्म से ही लेकर मृत्यु तक भारत में रहने वाले
ये करोड़ों लोग हैं, ये करोड़ों लोगों को उद्धार का कार्य है, वो उद्धार करने का कार्य में ही लगा देंगे। जिस तरह आप स्वतः ही प्रतिज्ञा करो। जो दिनों दिन अवनति के गर्त में गिराते जा रहे हैं, दिनों दिन क्या हो गई है भारत देश में, अवनति की गर्त है, अवनति की दशा है। वो अवनति की दशा भारत देश में हो रहा है, उस मस्ट एंड शुड आप ही स्टॉप करना चाहिए। इसके लिए आप प्रतिज्ञा करना ही आवश्यकता है। क्या प्रतिज्ञा करना? गरीबों रहने वाले सभी व्यक्तियों को उद्धार करने के लिए आप स्वतः ही प्रतिज्ञा करना ही तो भारत देश में यह कार्य संपूर्ण हो सकता है। और यदि तुम सचमुच मेरे संतान हो, और यदि तुम सचमुच किसका संतान है? मेरे संतान हो, तो तुम किसी वस्तु से न डरेंगे। आप किसी वस्तु को न डरेंगे, न किसी बात पर रुकेंगे। किसी बात को सुनकर न रुकना चाहिए, किसी बात से न डरना चाहिए। तुम सिंह तुल्य होगे, आप सिंह की समान है। सिंह बहुत ही बलिष्ठ एक प्राणी है। वो सिंह ने किसी अन्य प्राणियों को न डरते हैं, उसी तरह आप है। आप भारत देश में युवक किस तरह है? सिंह की समान है। कोई किसी व्यक्ति का बात न सुनना आवश्यकता आपको नहीं है। कोई व्यक्ति को डरने का काम है, वो भी आपको नहीं है। आपका क्या काम है? भारत देश डेवलपमेंट करना ही आपका काम है। उधर या दशा पर उससे ओर से आप चलना ही यहाँ पर आवश्यकता है, क्योंकि आपके पास सिंह की शक्ति है। हमें भारत को और पूरे संसार को जगाना है। हमें क्या करना है आगे चलकर? भारत और पूरे संसार, भारत इसके साथ या भारत देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों का पूरा क्या संसार है, वो संसार को जागना ही आपका कर्तव्य है। इसके लिए न रुकेंगे, आगे बढ़े चलो, आगे चलो। जिस तरह संदेश स्वामी विवेकानंद ने सभी युवकों को देता है, तुम तो ईश्वर की संतान हो। आप सभी हैं भारत देश में या हिंदुस्तान में रहने वाले करोड़ों लोग हैं। ये करोड़ों लोग किसका संतान है? ईश्वर का संतान है, भगवान का संतान है। अमर आनंद के भागी हो। आप ईश्वर या भगवान की संतान हो, जिसके लिए आप अमर आनंद के भागी हो और पवित्र पूर्ण आत्मा हो। पवित्र और पूर्ण आत्मा हो। अतः ये तुम कैसे अपने को जबरदस्ती दुर्बल कहते हो? उठो, साहसी बनो, वीर्यवान हो। बहुत ही मार्मिक रूप से, बहुत ही विशाल रूप से यहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने संदेश देता है। आप ईश्वर की संतान हैं। आपके मन में अमर आनंद है और पवित्र पूर्ण आत्मा है आपके पास। कैसे अपना जबरदस्ती दुर्बल कहते हो? कैसे आप दुर्बल हैं? आप दुर्बल नहीं हैं, आप समर्थ हैं। आपके पास सबल शक्ति है। आपके पास दुर्बल का विषय नहीं है।
आप एबल हैं। भारत देश में रहने वाले सभी युवकों ने या यूथ ने किस तरह है, स्ट्रांग है। वो स्ट्रांग होने के लिए आप ही ईश्वर का संतान है। आपके पास आनंद के बागी है, आपके पास पवित्र और पूर्ण तरह आत्मा हो, जिसके लिए आप दुर्बल नहीं है, सबल है। यहां पर उठो, साहस से बनो, वीर्यवान हो। उठो, साहस से बनो और वीर्यवान हो। सब उत्तरदायित्व अपने कंधे पर लो। सब उत्तरदायित्व है। देश आगे चलने का काम है। देश किस तरह आगे बढ़ने का रूपरेखा है, वो रूपरेखा को आप कंधे पर ले लो। आप कंधे पर लेकर भारत देश को आगे बढ़ने के लिए क्या काम है, वो काम पूर्ण रूप से करना ही चाहिए। आपका यही कर्तव्य है। आपका किस तरह कर्तव्य है, ये आद्य कर्तव्य है आपका। इसके लिए आप क्या करना चाहिए, उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व के रूप में भारत देश का जो समस्या है, वो समस्याओं को हल करने के लिए आप सभी समस्याओं को कंधे पर ले लो युवकों। जिस तरह स्वामी विवेकानंद ने यही रहने वाले सभी युवकों को संदेश देता। और यह याद रखो कि फिर से वापस संदेश देता है, तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्मिता हो। तुम स्वयं ही भाग्य के निर्मिता हो। तुम जो कुछ कल या शायद चाहो, सब तुम्हारे ही भीतर विद्यमान है। इस तरह होने के लिए क्या कारण है, आपके भीतर है, आपकी आत्मा है। वो आत्मा में क्या है, विद्यमान है। इसके लिए आप न रुकेंगे। भारत देश का अभिवृद्धि करने के लिए आप आगे चलो। और एक बात पर विचार करके देखिए, स्वामी विवेकानंद ने कहा है, एक बात पर विचार करके देखिए, मनुष्य नियमों का बनाता है या नियमों मनुष्य को बनाते हैं। आप विचार करना ही जरूरी है युवकों। क्या है यही सेंटेंस में, यही वाक्य में क्या है, मनुष्य नियमों को बनाता है। बहुत ही याद रखकर सुनिए, मनुष्य नियमों को बनाता है या नियम मनुष्य को बनाते हैं, या वहां पर क्वेश्चन मार्क रखा है। बहुत ही सोचकर जवाब दो या उत्तर दे। फिर एक बार मैं पढ़ता हूं, मनुष्य नियमों को बनाता है या नियम मनुष्य को बनाते हैं। मालूम हो गया। और मनुष्य रुपए पैदा करता है या रुपया मनुष्यों को पैदा करता है। सेकंड सेंटेंस क्या दिया है, मनुष्य रुपया पैदा करता है या रुपया मनुष्यों को पैदा करते हैं। मनुष्य कीर्ति और नाम पैदा करता है। थर्ड सेंटेंस, मनुष्य कीर्ति और नाम पैदा करता है या कीर्ति और नाम मनुष्य पैदा करते हैं। मेरे मित्रों, पहले मनुष्य बनिए। ये सभी ने पहले मनुष्य ने बनी है। नियम है या रुपया है या कुछ भी लेकर मनुष्य ही बनाते हैं। वो चीज नहीं मनुष्य को बनाते हैं।
ये रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनते हैं? मनुष्य। रुपया तैयार कौन करता है? मनुष्य ने करता है। इस तरह स्वामी विवेकानंद ने आपको बताया है कि मेरे मित्र, पहले मनुष्य बनिए, तब आप देखेंगे कि वे सभी बाकी चीजों स्वयं आपका अनुसरण करेंगे। जो आप ही तैयार करता है, रुपया या नियम और उसके साथ कीर्ति या नाम, यह मनुष्य की पीछे से आती है। या कीर्ति और नाम और नियम और इसके साथ रुपया, यह मनुष्य ने बनाते हैं। लेकिन बाद में, वो बनने के बाद में क्या होता है? मनुष्य कीर्ति, मेरे मित्रों, मनुष्य बनिए, तब आप देखेंगे कि वे सभी बाकी चीजों स्वयं आपका अनुसरण करेंगे, स्वयं आपको ही वो अनुसरण करेंगे। नियम जारी रखना, आप ही अनुसरण करना। रुपया फायदा करना, वो रुपया किसके लिए उपयोग करना ही वहां पर अनुसरण करना। नाम और कीर्ति जो बढ़ने के लिए वो अनुसरण करना ही आवश्यकता है। परस्पर घृणित द्वेष भाव की जोड़िए। परस्पर आपकी बीच में क्या है? घृणित और द्वेष भाव की भावना है, वो भावनाएं छोड़ दो और सदुद्देश्य, सदुपाय, सत्साहस एवं सद्विद्या का अवलंबन कीजिए। द्वेष मनोभावना छोड़ना चाहिए, वही छोड़कर सदुद्देश्य, सदुपाय, सत्साहस एवं सद्विद्या का अवलंबन कीजिए। अपने मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो अपने कीर्ति यही छोड़ जाइए। आप ही मनुष्य योनि में से ही जन्म ले लिया है तो अपनी कीर्ति यही छोड़ जाइए। जिस तरह स्वामी विवेकानंद ने युवकों को संदेश देता है, और अभी क्या है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में विचार करेंगे। तब तक के लिए सभी छात्रों को धन्यवाद।